ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सबसे बड़े निशानों को भी मुसलसल कोशिश, तहम्मुल और मजबूत क़ुव्वत इरादी से हासिल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम इसी जज्बे से मुतासर होकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सुभाषितम कहता है कि एक ख्वाहिशमंद शख्स निशाना हासिल करने की सिमत में अगर मुसलसल बाकायदगी से कोशिश करता है तो वो उसे यकीनी तौर पर हासिल कर लेता है। ऐसा करते हुए उस शख्स को बीच रास्ते में ही हार मानकर अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सेंसस कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि को इस कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में जॉइंट सेक्रेटरी इस कमेटी में रुकन सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ये कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर फितरी वजूहात से पूरे मुल्क में हो रही डेमोग्राफिक तब्दीलियों की जामे तशखीस करेगी। एक रिपोर्ट। ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया। समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेहत और महकमा तिब्बी तालीम के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और इमरजेंसी खिदमात की क्वालिटी मुसलसल बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के पेमेंट गेटवे निज़ाम में इस्लाह के लिए अवामी शोबे के 4 खुसूसी बैंकों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर तवील बातचीत की। इस दौरान जनाब प्रधान ने तलबा को दिक्कतों से बचाने के लिए बगैर रखना और महफूज अदायगी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान CBSE ने वाज़ेह किया है कि आंसर शीट की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में कोई हिफाजती खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। CBSE ने कहा है कि असली तशख़ीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजती खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियास्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी नकहा जंगल स्टेशन से रात 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:25 पर डालीगंज पहुंचेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ भाग हो गए, जबकि 5 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हल्के के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया, जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई।
रियासत में कल भी दिन भर तेज धूप, शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा, मगर शदीद गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से राहत भरी खबर है। महकमे के मुताबिक मगरिबी खलल के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश के भी इम्कान है। इससे दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ तपिश से भी राहत मिलेगी। कल दारुल हुकूमत लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.9 और कम से कम दर्ज हरारत 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क में सबसे गर्म रहा, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।